Today we are going to practice some advanced model sentences. I will be asking you sentences based on may, maybe, may have, might be, might have, must have been, may have been, might have been, can, could have, should have, would have. So varieties of questions आज मैं आपसे पूछता हूं एंड लेट्स सी कि आप इन सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाते हो इंग्लिश में. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. शायद आप कुछ कर रहे होंगे तभी आपने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया. आप कुछ कर रहे होंगे, पॉसिबिलिटी है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो यू मे बी डूइंग समथिंग. ठीक है, यू मे बी डूइंग समथिंग, दैट्स वाई you did not receive my call. That's why you did not receive my call. इसलिए आपने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया. ओके, you may be doing something, that's why you did not receive my call. तुम लिख रहे होंगे, you may be writing. तुम लिख रहे होंगे, you may be writing. शायद तुम लिख रहे होंगे तो यू मे बी राइटिंग. शायद ही वो अभी सो रहा होगा, इट्स 10 o'clock नाउ. शायद ही वो अभी सो रहा होगा, कम पॉसिबिलिटी है. ही माइट बी स्लीपिंग नाउ. ही माइट बी स्लीपिंग नाउ. शायद आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. शायद आपने कोई काम कर लिया होगा. क्या सिचुएशन है भाई? यू मे हैव, you may have understood this topic. शायद आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. You may have understood this topic. शायद ही आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. You might have understood this topic. निश्चित ही आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. You must have understood this topic. शायद आपको आ गया होगा, शायद ही आपको आया होगा, और निश्चित ही आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. तो मे हैव लगाने से शायद आ गया होगा, माइट हैव लगाने से शायद ही आया होगा समझ में आपको, और मस्ट हैव लगाने से निश्चित ही आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. और आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होता अगर आपने ध्यान दिया होता तो. अब सिचुएशन बदल जाएगी. अब आएगा वुड हैव. यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. You would have understood this topic, मतलब आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होता. If, यदि, you had paid attention. You had paid attention मतलब आपने ध्यान दिया होता. ठीक है, you would have understood this topic if you had paid attention. You would have understood this topic मतलब आप इस टॉपिक को समझ गए होते if you had paid attention, अगर आपने ध्यान दिया होता. Getting? तो ये इस तरीके से आपका चलता है, इस तरीके से होता है. तो मैं चाहूंगा और आपको सबको बताना चाहूंगा कि आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे, इट वुड बी बेटर. मैंने कहा इंग्लिश आप सीख सकते हो अगर आप कोशिश करो तो. यू कैन लर्न इंग्लिश इफ यू ट्राई. आप इंग्लिश सीख सकते थे. You could have. अब देखो, जो काम आप कर सकते थे उसके लिए could have लगा. आप इंग्लिश सीख सकते थे अगर आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया होता तो. You could have learned English if you had joined this course. ठीक है, if के बाद आने वाला सेंटेंस हेड का लगेगा, लेकिन you could have learned English, आप इंग्लिश सीख सकते थे. और अगर मैं कहूं आपने इंग्लिश सीख ली होती या आप इंग्लिश सीख गए होते तो कुड हैव की जगह लगेगा वुड हैव. सेंटेंस बनेगा यू वुड हैव लर्न्ड इंग्लिश इफ यू हैड ज्वाइंड दिस कोर्स. यदि आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया होता, यू वुड हैव लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख गए होते. आप इंग्लिश सीख सकते थे, कुड हैव लर्न इंग्लिश. बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुड और कुड हैव में कंफ्यूजन होता है कि सर कुड का मतलब भी सकता था होता है,
एंड कुड हैव का मतलब भी सकता था होता है. So how we can differentiate between these two sakta tha? Both are having similar meaning, but let me tell you, they are having similar meanings, but actually they are used in a different way. If I talk about the first could, it shows the ability, capacity, and power in past. Like she could speak English when she was in school. या ड्यूरिंग her स्कूल डेज शी कुड स्पीक इंग्लिश. उसके स्कूल के दिनों के दौरान या जब वो स्कूल में थी, शी कुड स्पीक इंग्लिश, बट नाउ शी कैन नॉट. लेकिन अब वो इंग्लिश नहीं बोल सकती क्योंकि स्कूल उसने क्या कर दिए, छोड़ दिए. तो कोई काम व्यक्ति कर सकता था, उसमें करने का पोटेंशियल था. जैसे मैंने कहा रोहन कुड रन फास्ट व्हेन he was 10 years old. क्या कहेंगे? रोहन could run fast when he was 10 years old. रोहन तेज दौड़ सकता था जब वो 10 साल का था. But now he is 40 years old. He cannot run fast. लेकिन अभी वो 40 साल का है, अब वो तेज नहीं दौड़ सकता है. So he could run fast. कोई काम कर सकते थे, आप में करने का पोटेंशियल था, लेकिन अब उस काम को आप नहीं कर सकते उसके लिए. लेकिन could have जो है ये रिग्रेट के भाव को फील करवाता है. जैसे मैंने कहा कल आप क्लास अटेंड कर सकते थे, आपके पास एक मौका था, यू हैड एन अपॉर्चुनिटी. कल आप क्लास अटेंड कर सकते थे, यू कुड हैव अटेंडेड. याद रखना कुड के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगती है और कुड हैव के साथ आपका V3 लगता है. यू कुड हैव अटेंडेड द क्लास यस्टरडे, यू हैड एन अपॉर्चुनिटी, यू हैड एन अपॉर्चुनिटी, यू डिड नॉट अटेंड इट, इट्स योर मिस्टेक. बट यू कुड हैव श्योरली अटेंड द क्लास. लेकिन निश्चित ही कल आप क्लास अटेंड कर सकते थे, यू कुड हैव अटेंडेड द क्लास यस्टरडे. ओके, ऐसे मैंने कहा शी कुड हैव मेड सेंटेंसेस. वो सेंटेंसेस बना सकती थी, है ना. शी कुड हैव मेड सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस बना सकती थी. शी हैड अ चांस, उसके पास क्या था, चांस था, मौका था, है ना. तो ये इस तरीके से कुड हैव आपका यूज होता है. द कुड हैव और कुड, यू कैन सी द डिफरेंस कि दोनों किस तरीके से आपके वर्क कर रहे हैं. यहां पर क्या यूज हो रहा है, कुड, और यहां पर क्या यूज हो रहा है, कुड हैव, है ना. तो कुड सकता था, कुड हैव भी सकता था. दोनों के बीच में डिफरेंस की मैं बात करूं तो देयर इज नो बिग डिफरेंस एक्चुअली. ठीक है, समझ के आप स्टडी करोगे, इट वुड बी बेटर टू अंडरस्टैंड. चलो अभी मैं आगे लेकर आपको चलता हूं. ना मैंने कहा शायद वे अभी टीवी देख रहे होंगे. They may be watching TV now. शायद वे अभी टीवी देख रहे होंगे, है ना. अगर मैं कहूंगा शायद ही वे अभी टीवी देख रहे होंगे, शायद ही वे अभी टीवी देख रहे होंगे, तो they might be watching TV now. निश्चित ही वे अभी टीवी देख रहे होंगे, श्योरिटी को दिखा रहा हूं. निश्चित ही वे टीवी देख रहे होंगे, क्या कहोगे, दे मस्ट बी वॉचिंग टीवी नाउ. और वे टीवी देख रहे होते अभी, यदि आपने टीवी रिपेयर करवा लिया होता तो दे वुड बी वॉचिंग टीवी नाउ इफ यू गॉट द टीवी रिपेयर्ड. इफ यू गॉट द टीवी रिपेयर्ड yesterday, अगर कल आपने टीवी रिपेयर करवा लिया होता तो आज वे अभी टीवी देख रहे होते हैं. इफ यू गॉट द टीवी रिपेयर्ड yesterday, टुडे दे वुड बी वॉचिंग टीवी, तो वे आज टीवी देख रहे होते हैं. अब आप देखो यहां पर शायद वे टीवी देख रहे होंगे, शायद ही वे टीवी देख रहे होंगे, निश्चित ही वे टीवी देख रहे होंगे अभी, और वे अभी टीवी देख रहे होते देख रहे हैं क्या, नहीं देख रहे हैं, देख रहे होते. अगर आपने कल टीवी रिपेयर करवा लिया होता तो आप आज क्लास अटेंड कर रहे होते. अगर आपने अपना काम समय पर पूरा कर लिया होता तो यू वुड बी अटेंडिंग द क्लास टुडे इफ यू कंप्लीटेड योर वर्क ऑन टाइम. So that is, you would be watching TV, you would be improving yourself, you would be going there, you would be coming here, है ना. तो ये इस तरीके से आपका वर्क करता है. ये चारों की सिचुएशन आप समझ के स्टडी करेंगे तो ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. चलिए, मैंने कहा she
मे बी इम्प्रूविंग हर सेल्फ, शायद वो अपने आप को इम्प्रूव कर रही होगी, ठीक है। शी माइट बी डूइंग समथिंग फॉर अ करियर, शायद उसके करियर के लिए वो कुछ कर रही होगी। शी मस्ट बी डूइंग समथिंग, निश्चित ही वह कुछ कर रही होगी उसके करियर के लिए, तो शी मस्ट बी डूइंग समथिंग फॉर हर करियर, वो उसके करियर के लिए निश्चित ही कुछ कर रही होगी। और दिस इज शी वुड बी डूइंग समथिंग फॉर अ करियर, शायद वो उसके करियर के लिए वो कुछ कर रही होती है ना। टुडे शी वुड बी डूइंग समथिंग फॉर अ करियर इफ शी पास दिस टेस्ट, अगर उसने इस टेस्ट को पास कर लिया होता तो शी वुड बी डूइंग समथिंग फॉर अ करियर, वो अपने करियर के लिए कुछ कर रही होती। सो इस तरीके से आपके ये जो स्टेटमेंट्स हैं, सेंटेंसेस हैं, यू कैन सी दैट हाउ यू आर एक्चुअली यूजिंग दैम। आप देखो किस तरीके से आपके यूज हो रहे हैं और समहाउ यू कैन सी दैट कि हम उन्हें किस तरीके से यूज कर रहे हैं। चलो और मैं आपको सेंटेंसेस पूछता हूं, यू गाइस हैव टू मेक इट। मैंने एक सेंटेंस पूछा, आपको बोलना चाहिए था, आपने बोला नहीं। यू शुड हैव, जब भी कोई काम करना चाहिए तो शुड, और चाहिए था तो शुड हैव। यू शुड हैव स्पोकन, ठीक है, आपको मुझसे बोलना चाहिए था। यू शुड हैव स्पोकन टू मी, ठीक है, बट आपने बोला नहीं, बट यू डिड नॉट स्पीक, बट यू डिड नॉट स्पीक। आपको वहां जाना चाहिए था लेकिन आप गए नहीं। यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव गॉन देयर, बट यू डिड नॉट गो। आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। आपको सेंटेंसेस बनाने चाहिए, यू शुड मेक सेंटेंस। आपको सेंटेंसेस बनाने चाहिए थे तो यू शुड हैव मेड सेंटेंसेस, ठीक है। आपको सेंटेंसेस बनाने चाहिए थे, यू शुड हैव मेड सेंटेंसेस। आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। आपको यहां आना चाहिए था, यू शुड हैव कम हियर, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि हाउ यू आर एक्चुअली यूजिंग दिस थिंग्स एंड हाउ दे आर एक्चुअली वर्किंग। मैंने कहा सेंटेंसेस बनाना शुरू करो, स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देना चाहिए। कम ऑन, यू शुड स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस, ठीक है। आपको सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देना चाहिए था। बोलो, यू शुड, चाहिए था है तो यू शुड हैव स्टार्टेड मेकिंग सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देना चाहिए था यदि आप सेंटेंसेस बना सकते थे तो। यू शुड हैव स्टार्टेड मेकिंग सेंटेंसेस if you could have done, या if you could have made, यदि आप बना सकते थे तो। आपको इंग्लिश बोलना शुरू कर देना चाहिए था यदि आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते थे तो। You should have started speaking English if you could have started speaking English. यदि मेरे पास समय होता तो मैं वहां जरूर जाता। If I had time, जरूर जाता। I would surely, जरूर के लिए मस्ट मत लगा बैठना है। I would surely go there. जाता, गया क्या? नहीं गया। मतलब ऐसी सिचुएशन जो हाइपोथेटिकल, काल्पनिक हो, जो इसको आपने किया नहीं, करते आप, तो वहां पर आप नहीं पछताते अगर आपने अपना टीवी रिपेयर करवा लिया होता तो। You would not regret, यदि आपने अपना टीवी रिपेयर करवा लिया होता तो। If you got, ये देखो ये V2 लगा। अब ये पॉजिटिव वर्ब है, यहां पर विशेष ध्यान देना। पॉजिटिव वर्ब गेट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस, सिंपल पास्ट है तो गॉट लगता है, गॉट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट के बाद आता है V3।
ये सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस गेट ऑब्लिक गेट्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर इस हिसाब से क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। गेटिंग? आप अपना टीवी रिपेयर करवाते हो, यू गेट योर टीवी रिपेयर्ड। आपने अपना टीवी रिपेयर करवाया, यू गॉट योर टीवी रिपेयर्ड। आप अपना टीवी रिपेयर करवाओगे, यू विल गेट योर टीवी रिपेयर्ड। सिमिलरली यू वुड नॉट रिग्रेट अगर आपने अपना टीवी पहले रिपेयर करवा लिया होता था। इफ यू गॉट योर टीवी रिपेयर्ड, पहले के लिए होगा अर्लियर, ठीक है। इफ यू गॉट योर टीवी रिपेयर्ड अर्लियर, ठीक है। यू वुड नॉट रिग्रेट, आप नहीं पछताते, इफ यू गॉट योर टीवी रिपेयर्ड अर्लियर, अगर आपने अपना टीवी पहले रिपेयर करवा लिया होता तो, राइट। सो ये इस तरीके से आपका बनता है। मैंने कहा शी वुड पास, वो पास हो जाती इफ यू हेल्प्ड हर, अगर आप उसकी मदद करते हो तो। ये वुड लगे हैं, यू नो। सो बेसिकली ये जो एडवांस मॉडल्स है ना, इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन प्रैक्टिस एंड वी हैव गॉट सो मेनी मॉडल वर्ब्स, और इन सबको समझने का एक ही टेक्निक है, जस्ट practice them, revise them, learn them and use them. This is extremely important. आप कभी किसी से कहोगे यार रोहन का है, तो आपने कहा वो तो अभी सो रहा होगा, तुरंत दिमाग में आना चाहिए रोहन का है, he may be sleeping now। निश्चित ही वो अभी सो रहा होगा, I'm sure he must be sleeping now। शायद ही वो सो रहा होगा, अभी 10 बज रहे हैं। He might be sleeping now, it's 10 o'clock। It's 10 o'clock, he might be sleeping now। You know, वह सो रहा होता, वह सो रहा होता अगर वो लेट सोता तो। इफ ही स्लेप्ट लेट ही वुड बी स्लीपिंग नाउ। तो इस तरीके से आपको जो है सेंटेंसेस बैक टू बैक बनने चाहिए, आपके दिमाग में आने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस तरीके से ने बनाएं।